हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश केशवर और आज एसएससी सीजीएल 2020 का जो स्किल टेस्ट है या फिर सीपीटी कह लो आप, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वो 4 और 5 अगस्त को होना था। तो मेरा भी आज जो आप कह लो सीपीटी या स्किल टेस्ट था वो मेरा भी था। आज मेरा जो स्किल टेस्ट था वो था मोहाली में, ठीक है। और मैंने क्वालिफाई किया था लिस्ट 4 के अंडर 25 लगा लो आपकी हमारी जो यूआर की कट ऑफ है वो 527.8 गई थी लिस्ट 3 के लिए और मेरे 527.4 थे। तो मैंने लिस्ट 4 में क्वालिफाई किया और मेरा DEST का टेस्ट है यानी डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट। और अब एक्सेल और पावर पॉइंट वाला जो बच्चे लिस्ट 3 में है उनका होता है। तो मैं आपको ब्रीफ करने वाला हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या टेस्ट था, कैसे कैसे प्रोसीजर था, आज क्या क्या हुआ, क्या क्या लाइक प्रॉब्लम्स फेस हुई, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप अवॉइड कर सकते हो एज अ मिस्टेक। इस लेवल तक आने के बाद क्या क्या मिस्टेक आपको अवॉइड करनी चाहिए जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। और यार बहुत बकवास मुझे कुछ चीज़ों में मैनेजमेंट लगा इस टेस्ट में, जो जो भी एसएससी ने ऑर्गेनाइज करा रखा था, आप सेंटर का स्पेसिफिक कह लो या जो भी। तो मुझे कुछ चीज़ें बड़ी बकवास लगी, मैं वो भी डिस्कस करने वाला हूँ कि वो चीज़ें जो इम्प्रूव कर सकते हैं एज अ लाइक एग्ज़ाम प्रोसेस में जो इम्प्रूव हो सकती है, ठीक है। और ये जो DEST है ये CPT यानी लिस्ट 3 वाले बच्चों का और लिस्ट 4 वाले बच्चों का। तो DEST तो आपका होता ही है, उसके बाद जो लिस्ट 3 वाले हैं उनका एक्सेल और पावर पॉइंट भी हो जाता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं। तो मैं आपको DEST के बारे में बताऊंगा जो मैंने एक्चुअली दिया है। तो दोस्तों ऐसी बात है कि ओवरऑल प्रोसीजर क्या था कि जो मेरा टेस्ट था वो 11:30 एंट्री थी और 12:15 तक मैक्सिमम एंट्री क्लोजिंग टाइम था और 12:40 से हमारा जो टेस्ट है वो स्टार्ट होना था, ठीक है। तो 12:40 से 10 मिनट आपको एक मॉक प्रैक्टिस टेस्ट दिया जाता है। आप देख लो कि आपका जो कीबोर्ड है वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, सब चीज़ें ठीक है कि नहीं। अगर दिक्कत है तो आप रेस कर दो, नहीं तो प्रैक्टिस करते रहो। सब चीज़ें ठीक लगे 10 मिनट के बाद आपका 3 मिनट का ब्रेक होता है। और जो आपका 10 मिनट वाला मॉक है ना, अगर आप उस पूरे पैराग्राफ को टाइप ना कर पाओ तो घबराना नहीं है कि यार मॉक ही मैं नहीं कर पाया, मैं असली वाला पैसेज कैसे करूँगा। एक्चुअली वो 2000 कैरेक्टर्स के करीब ही होता है बट 10 मिनट में होता है, तो पूरा करना थोड़ा मुश्किल है। बट जो आपका रियल टेस्ट है उसमें आपको 2000 कैरेक्टर करने हैं 15 मिनट में, तो वो थोड़ा ईजी पड़ जाता है। तो घबराना नहीं है, जस्ट वो इस चीज़ के लिए है कि आपका हाथ चलने लग जाए, आपको पता लग जाए अगर आपकी कीबोर्ड या किसी चीज़ में कोई इशू हो तो वो आप फिक्स कर लो, ठीक है। तो ये होता है आपके मॉक टेस्ट का पर्पज़। आप उसको आराम से लिख के देखो, मेरे भी 3-4 लाइन्स रह गई थी बट आपको घबराना नहीं है क्योंकि 10 मिनट एग्जाम है तो 15 मिनट से, जैसे इमरान खान कहते हैं ना, आपने घबराना नहीं है, ठीक है। तो ये वाली बात है। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि 10 मिनट के आपके टेस्ट के बाद 3 मिनट्स का ब्रेक होता है। 3 मिनट्स के ब्रेक के बाद आपका रियल टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। वो टाइमर लगा के रखते हैं 3 मिनट का, उसके बाद आपका रियल टेस्ट एकदम स्टार्ट हो जाता है। तो जो हमारा टेस्ट था वो था एंड्स करके टॉपिक था, बहुत सिंपल टॉपिक, बहुत सिंपल इंग्लिश, ज़्यादा टेढ़े मेढ़े वर्ड्स थी, ठीक है। तो मैंने जो अपना टेस्ट है वो अराउंड 10-11 मिनट में पूरा कर लिया था, ठीक है। और 3-4 मिनट में फिर मैंने क्या किया, मैंने ऊपर से उठा के नीचे अपना पैसेज पढ़ना शुरू किया जो मैंने टाइप किया था, ताकि मैं जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं या फिर जो भी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, कुछ वर्ड्स कंबाइन करके लिख दिया, स्पेस नहीं दिया, वो सब 3-4 मिस्टेक्स जो मुझे दिखी मैंने वो फिक्स कर ली और उसके बाद टाइम ओवर भी हुआ। अच्छा, थोड़ा सा इंटरफेस में फ़र्क है आपका। जो मैं एक चीज़ आपको सजेस्ट करूँगा कि टाइपिंग बाबा जो वेबसाइट है ना वो सबसे क्लोज़ है आपके इसके जो एसएससी टेस्ट लेता है, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई वर्ड हाईलाइट नहीं हो रहा होता और स्क्रॉल आपको खुद करना पड़ता है, ऑटो स्क्रॉल नहीं होता इसमें। जहाँ से आप पढ़ रहे हो ना वो ऑटो स्क्रॉल नहीं होता, आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना उधर से आप एक आधी लाइन स्किप ना कर दो, ये सब कोई दिक्कत ना हो, शांति से करो, आराम से 15 मिनट के अंदर आपका टेस्ट है वो हो जाता है। अच्छा, थोड़ी सी और गलती है इसमें, जो इनका इंटरफेस है थोड़ा सा बकवास है एसएससी का, क्योंकि जैसे मान लो आपके ऑल्सो को आपने ALOS लिख दिया, LOS या जो भी कर दिया गलती से, अगर आप उस पर माउस से क्लिक करोगे तो वो उधर पॉइंटर जाता है। जैसे आप क्लिक करते हो ना उसको, लाइक जैसे आपने लिखा और आपने मान लो कुछ टाइप किया या फिर बैक स्पेस मारा, तो वो आपको सबसे नीचे ले जाता है आपने जो पैसेज टाइप किया है उसके, ठीक है। तो फिर आपको वापस आना पड़ता है देखने के लिए कि मैंने जो चेंजेस किए वो सही है कि नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा बकवास सॉफ्टवेयर है इन दैट सेंस। अच्छा, और मैं उसके बाद क्या होता है कि जैसे अब इधर में प्रोसेस को मैंने कहा ना कि बकवास मैनेजमेंट है क्या है, तो हुआ क्या कि जहाँ हम गए तो पहले तो इन्होंने जो सिक्योरिटी है उन्होंने बहुत टाइम लगा के लोगों की फ्रिस्किंग की, ठीक है। तो 12-12:30 तो वहीं हो गए। फिर अंदर जाके इन्होंने भाग दौड़ करके किसी तरह, क्योंकि 12:40 पे तो टेस्ट स्टार्ट होना था, इन्होंने थोड़ा हमारा वेरिफिकेशन और ये सब कराया, कमीशन कॉपी दी ही नहीं। जैसे ही 10-20 सेकंड रह गए टेस्ट के तो ये कमीशन कॉपी बांट रहे हैं कि हाँ हाँ फिल कर लो फिल कर लो। तो फिर हमने लाइक मैंने और कुछ और भी बच्चे थे, हम सब ने रेज़ किया
कि यार 15 सेकंड टेस्ट के रहते हैं, तो आप ये कमीशन कॉपी तो बाद में फिल करा लो ना, 15 मिनट में हम टाइपिंग करें कि आपकी कमीशन कॉपी फिल करें, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान रखो, उधर जो लोग हैं आपको मतलब उनका सुनना है इन्विजिलेटर का, बट बिल्कुल अंधा हो के आप उन पर बिलीव मत करो, क्योंकि एट द लास्ट ये आपका टेस्ट है, आपको उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने उसको रेज़ किया, उन्होंने कहा फिर ठीक है आप अपना टेस्ट दे लो पहले टाइपिंग का, उसके बाद हम कमीशन कॉपी फिल कराएंगे और ये सब चीज़ें होंगी। तो ऐसे कुछ चीज़ें थी, मुझे थोड़ी सी ये चीज़ें बकवास लगी कि यार एटलीस्ट आप सिक्योरिटी में आप इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, जब आपको पता है कि ऊपर लिमिटेड हमारे पास टाइम है। कुछ एसएससी के ऑफिशियल भी थे, वो भी गुस्सा हो रहे थे कि यार सिक्योरिटी में आप इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, अब 5-10 मिनट के अंदर हमें इतने बच्चों को क्लियर करना है अंदर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके कुछ चीज़ें हुई भाग दौड़ करके। उसके बाद जैसे टेस्ट हुआ, हमने कमीशन कॉपी ये सब चीज़ें फिल करी, और उसके बाद क्या हुआ कि हाँ, अब 1/11 पे हमारा DEST हो गया। हमें ना माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट देना था ना एक्सेल देना था, बट हमें 2:15 छोड़ा है। 1/11 के बाद हमें 2:15 के करीब फ्री किया है CPT वाले बच्चों के साथ। तो देखो ऐसी बात है कि मेरे हिसाब से भाई टाइम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए कैंडिडेट्स की भी, ठीक है। अगर जब मेरा टेस्ट ही वो है तो तुम्हें ऐसा इनको एसएससी को थोड़ा ऐसे मैनेज करना चाहिए कि जिस बच्चे का सिर्फ DEST है उनको एक दिन बुला लो, और जिनका DEST प्लस पावर पॉइंट एक्सेल है उनको दूसरे दिन बुला लो, ठीक है। उनका टेस्ट एक दिन ले लो, उनका एक दिन ले लो, कि भाई मेरा टेस्ट 1:10 पे हो चुका है, वेरिफिकेशन सब हो चुकी है, तो आप मुझे क्यों भाई 2:15 तक रोक रहे हो ना। मुझे 1 घंटा बैठा के रखा, कुछ भी नहीं करवा रहे, बस बैठा के रखा कि आप बैठे रहो देखते रहो, और 2:15 फिर हमें 1-1.25 घंटे बाद इन्होंने फ्री किया। तो ये चीज़ मुझे बकवास लगी ऑन द मैनेजमेंट टाइम्स। लाइक टाइम की हर एक इंसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कैंडिडेट्स की भी इनको करनी चाहिए जो टाइम की है। तो हम अपना टाइम से निकलते आते वाते कर जहाँ भी जिसको जाना है, ठीक है। लोग दूर दूर से आते हैं, सीधी सी बात है। अच्छा, उसके अलावा जो एक दो चीज़ें और जो मतलब मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लगी, वो ऐसी है कि मतलब जो थोड़ा अरेंजमेंट है इन टर्म्स ऑफ द सेंटर कह लो, आप वो कह लो, सेटिंग कोविड, वो सब इतना कोई अप्रोप्रिएट या वैसी चीज़ें नहीं थी, ठीक है। बस टाइम पास टाइप था, जो था चल रहा था, ठीक है। और एक चीज़ का आप ध्यान रखना है एज एस्पिरेंट, अगर आप जा रहे हो टाइपिंग में, कि जब आपने अपना पैसेज टाइप कर लिया, उसके बाद आपको 3 मिनट देते हैं, एक सिक्योरिटी टाइप क्वेश्चन है, उसको आंसर करने के। लाइक हमसे पूछा था व्हाट इज़ योर मदर्स नेम, तो आपको वो टाइप करना था। उसके बाद सेव पे ज़रूर क्लिक करना, क्योंकि वो आपको सेल्फ वेरिफिकेशन का क्वेश्चन है, वो आपको सेव पे क्लिक करना होता है। टेस्ट आपका ऑटो सबमिट हो जाता है, बट आपको जो वो वाला क्वेश्चन है उसको सेव करना होता है। सिक्योरिटी क्वेश्चन लास्ट में पूछता है, 3 मिनट होते हैं प्रॉपर उसके लिए। अच्छा, जब आप मॉक टेस्ट देते हो और जब आप अपना रियल टेस्ट देते हो, उसके बाद वो आपको ये भी दिखाता है कि आपके की स्ट्रोक्स कितने थे, आपने कितने स्ट्रोक्स टाइप किए। अब जैसे मुझे याद है कि मैंने जो मॉक दिया था 10 मिनट का, उसमें मैंने 1786 यानी 1800 के करीब की डिप्रेशंस किए थे, और जो मेरा ये था रियल टेस्ट था 15 मिनट वाला, उसमें मेरे थे आई थिंक 2010 कैरेक्टर्स मैंने कीबोर्ड हिट्स किए थे, ठीक है। तो वो भी आप देख सकते हो, उससे थोड़ा पता लग जाता है कि कहीं एक्सेस, अब जैसे और बच्चे थे, कुछ कह रहे थे हाँ 2010 ही थे, कुछ कह रहे थे 2017 थे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, कि आपने कोई एक्स्ट्रा वर्ड टाइप कर दिया, आप कुछ मिस कर गए, तो वो एक तरीका है जानने का। एसएससी बताता है कि आपका क्या कैसे रहेगा। तो यही था मतलब मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। तो अभी मैं आज ही एग्ज़ाम दे के आया हूँ, मैंने सोचा कि आप लोगों से भी इसका एक्सपीरियंस शेयर करूँ, ताकि आपको कुछ टिप्स मिले, ओवरऑल पता लगे, ठीक है। तो ऐसा है कि CGL आई थिंक 2020 का इट वॉज द फाइनल थिंग काइंड ऑफ। अब एक DV का प्रोसीजर और रहता है, और उसके बाद फाइनल रिजल्ट का है। जैसे SSC चल रहा है, आई थिंक वो भी जल्दी आ जाना चाहिए। तो दोस्तों यही थी अपडेट इस प्रोसीजर के रिगार्डिंग, कैसे कैसे टाइपिंग टेस्ट का एक्सपीरियंस था मेरा। दो एक्सपीरियंस वॉज गुड, टाइपिंग में मज़ा तो आया, डेफिनेटली समथिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस, तो मज़ा तो आता है। बट थोड़ा सा ये था, आई थिंक मैनेजमेंट ढीला वीला था सेंटर का, ठीक है। सिक्योरिटी वैसी नहीं थी, एंड देन लाइक थोड़ा टाइम वाइम बहुत लगाया। मैनेजमेंट जो अब इन्विजिलेटर थे वो इतना ठीक सा गाइड नहीं कर रहे थे कुछ कुछ जगह, और उसके अलावा ये जो टाइम वेस्ट किया, भाई 1:15 एग्ज़ाम हो चुका है, 1 घंटा क्यों बिठा रहे हो हमें ना एक्सेल देना है, पावर पॉइंट देना है, भाई फ्री करो। तो वो गलत चीज़ है। आई थिंक टाइम की रिस्पेक्ट हर एक इंसान की, चाहे भाई एक अनएम्प्लॉयड एस्पिरेंट हो, उसकी भी करनी चाहिए। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हो तो बेस्ट ऑफ लक टू यू। अगर आप टाइपिंग कल देने जा रहे हो तो फिर भी बेस्ट ऑफ लक टू यू। थैंक यू।